इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि असी मुसलमान असी मस्जिद किसी दूसरे मजहब वास्ते खोल सकते हैं या हिंदू खोल सकता है। हिंदू अपने मंदिर दे विच अजान नहीं कर सकता, मतलब कि इस तरह ही मुसलमान अपनी मस्जिद दे विच जाके किसी होर दा मंत्र या किसी होर दी कोई जिहड़ा अपना ग्रंथ नहीं पढ़ सकता। लेकिन एक वाहद गुरुद्वारा वै, एक यही गुरुद्वारा ही सानू नज़र आता वै कि जिथे जाके मुसलमान जाके नमाज भी पढ़ सकता है, जिथे हिंदू भी जा कर सकता है। अच्छा फिर लंगर भी छक सकता है। सिर्फ नमाज पढ़ने की गल नहीं है। अगर उत्थे हिंदू गया उसको पूछा नहीं जाएगा कि तू हिंदू है या मुसलमान है या तू सिख है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुरुद्वारे दे विच नमाज पढ़ी गई है। अज दी वीडियो सिख मुसलमान ज़रूर देखो, क्योंकि आपस दे विच भाईचारा प्यार मुहब्बत ज़्यादा तो ज़्यादा वधेगा। पूरे इंडिया दे विच मुसलमान बाहर किते नमाज नहीं पढ़ सकते, जिहड़ा पढ़दा वा उन्होंने पढ़न की इजाज़त नहीं देंदे। पर सिखां ने अपने गुरुद्वारे दे विच नमाज करन की इजाज़त दे दी है। पहले आप वीडियो देखने हैं, उस तो बाद फिर आप रिएक्ट करने हैं। व्हाट्सअप आउंदे आ, इंस्टाग्राम आउंदे आ, फेसबुक आउंदे आ। फेसबुक से मेरे पेज में लाइक करो, व्हाट्सअप तो मैनू मजीद इदां दीयां वीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। गो। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के गुरुग्राम में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के आगे। ये वही गुरुद्वारा कमेटी है जिन्होंने फैसला किया है कि वो जुम्मे की नमाज के दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज अदा करने के लिए अपना ये गुरुद्वारा देंगे। और आज गुरु पर्व के दिन जुम्मे की नमाज का भी दिन है। ऐसे में क्या ये फैसला आगे जारी रहेगा? क्या यहाँ जुम्मे की नमाज आज अदा की जाएगी? क्या गुरु पर्व मनाया जाएगा? या फिर दोनों ही समुदाय मिलके एक साथ अपने अपने जो उनके रिवाज हैं उनको फॉलो करेंगे? इन्हीं सब मुद्दों पर आज बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ के जो प्रबंधक हैं, जो कमेटी है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने फैसले लिए हैं और जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने उनके स्वागत को किस तरीके से लिया है। ये एक बहुत खूबसूरत सा फैसला है जो उन्होंने लिया है और इससे भारत की जो सर्वधर्म सद्भाव का जो एक नारा है वो कहीं ना कहीं और बुलंदी से पेश होता है। जिस तरीके से गुरुग्राम में हालत खराब करने की कोशिश की गई थी, सांप्रदायिक हिंसा का एक माहौल तैयार करने की कोशिश की गई थी हिंदू संगठनों की ओर से, उस पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए इन गुरुद्वारों की प्रबंधन कमेटी ने बड़ा ही खूबसूरत फैसला किया है। दया सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो प्रवक्ता हैं आज के लिए। तो सर, आप लोगों ने ये फैसला लिया, इसका बहुत लोग स्वागत भी कर रहे हैं और बहुत लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसको लेकर अलग अलग विचारधाराएं चल रही हैं। आपने जिस विचारधारा के तहत ये फैसला लिया था उसके बारे में बताइए। हमारा ये कहना है कि सिख चिंतन जो है उसका आधार ही मिलकर चलने की बात की, हम सबको मिलकर चलने की बात की। गुरु नानक ने हमें यही सिद्धांत दिया। गुरु नानक ने जब सुल्तानपुर लोधी से जब पहले बार 1508 में यात्रा को आरंभ किया तो उन्हों का पहला ही शब्द ये था, ना को हिंदू ना मुसलमान, अल्लो राम के पिंड पर। तो हम उस सिद्धांत को मानने वाले हैं, उस सिद्धांत पर चलने वाले हैं। हमारे सामने एक सवाल आया कि लोगों ने कहा कि पार्कों में नमाज अदा नहीं हो सकती और सरकार की तरफ से कोई कन्फ्लिक्ट थे, तो कुदरती है वो बात उठी। तो उन लोगों की बात हमारे सिंह सभा गुरुद्वारे के सामने आई तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप नमाज यहाँ अदा कर लें, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें नमाज से कोई एलर्जी नहीं है। आपको एलर्जी नहीं है, लेकिन कुछ हिंदू संगठनों ने जिन्होंने इस तरीके का माहौल क्रिएट किया पिछले कुछ समय में, उनको क्या एलर्जी है? देखो, उन संगठनों का अपना एक एजेंडा है। उस एजेंडे पर हमें चलने की जरूरत नहीं है। हम उस एजेंडे पर क्यों चले? उनका अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पे चले। तो उनका अपना एजेंडा होगा। जो आप कह रहे हैं, तो आप ही बता रहे हैं कोई विरोध कर रहे हैं, तो विरोध ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि कोई काम मैं करने चला हूँ तो दूसरा काम आदमी मेरा ही साथ देगा, तो कुदरती बात है। तो उनका अपना विचार हो सकता है। मैं नहीं कह रही, हुआ दरअसल ये था कि जो जगह उनको दी गई थी नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समुदायों को, उन जगहों पे जाके हिंदू त्यौहार मनाए जा रहे हैं, गोवर्धन पूजा की जा रही है, बीजेपी के नेता भी शामिल होते हैं उसमें। तो उस पर मेरा सवाल है कि उनको इसकी जरूरत क्या पड़ी? मेरा ये कहना है, ये भारत है, हम भारतीयता के प्रति समर्पित हैं, हम इस देश में। अब जब हम भारतीयता के प्रति समर्पित हैं, ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि 14-18% जो पॉपुलेशन है, हम उसको एलिनिएट क्यों करना चाहते हैं? हमें उसका एलिनिएट नहीं करना चाहिए। हम क्यों एलिनिएट करना? आप
80% हो, तो 80% को इतना डर पैदा हो गया कि वो 14% 18% से डर गया। तो ये आधार ही गलत है। मैं नहीं समझता कि इस बिल्कुल सही गल है, कोई उनको लाभ है, ये नुकसान है। और हमारा तो दिल ये था कि जब ऐसे कन्फ्लिक्ट हो और मिलकर बैठ जाते हैं, हमें उनसे भी कोई इतराज, वो भी आ जाए, बैठ जाए, हमारे साथ बैठ जाए। वो कहते हैं कि कभी ये लव जिहाद फैलाते हैं, कभी वो लव जिहाद फैलाते हैं, कभी वो इकोनॉमी के नाम पे जिहाद फैलाते हैं, और अब इस तरीके से वो आपकी ज़मीनें हड़प के लैंड जिहाद फैलाने का काम कर रहे हैं। ये सरकार का काम है। अगर उनकी ज़मीनें हड़पते हैं तो सरकार किस लिए? सरकार उन्हीं की है ना, सरकार उन्हीं की है ना, सरकार को देखना चाहिए। इसमें जहाँ तक लव जिहाद का है, एक एडल्ट है, 2 एडल्ट हैं, लड़की लड़का एडल्ट है, उसमें अगर वो शादी कर रहे हैं तो उनके इसमें किसी को क्या इतराज़ हो सकता है? हाँ, अगर सिख लड़की हो और मुस्लिम लड़का हो या हिंदू लड़का हो, तो हम पहले, अगर शादी आनंद कार्य होगा तो उसको दोनों को पहले सिख बनना पड़ेगा, और उनको तो फिर धर्म परिवर्तन होगा। अगर मुसलमान होंगे, अगर मुसलमान वो नकाब पढ़ना चाहेंगे तो उनको धर्म परिवर्तन करना होगा। अब हिंदू में होता है या नहीं होता ये तो वो बताएंगे। तो यहाँ तो खुला है कि पहले कबूल करना पड़ता है। जब तक वो लड़की नहीं करती, लड़का नहीं करता, तो कैसे वो हो जाएगा? यहाँ गुरुद्वारे में अब आनंद कार्य करते हैं, लड़का लड़की के पेरेंट्स को खड़ा करते हैं कि जब तक उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते तो कोई शादी नहीं करवा सकता, कोई आनंद कार्य नहीं करवा सकता। एक सिस्टम है, हमारी रहत मर्यादा है, पब्लिश रहत मर्यादा, उसके बिना कैसे करते? तो नहीं कर सकते। सर, आज ऐसा हुआ कि आज जुम्मे की नमाज का भी दिन है और आज गुरु पर्व भी है, ऐसे में आज यहाँ नमाज अदा होगी या नहीं होगी? नहीं, वो पहले ही मैंने कह दिया कि क्योंकि गुरुपर्व था तो मुस्लिम समाज ने भी सोचा, क्योंकि ये हो सकता है उनको कन्फ्लिक्ट लगा हो कि लोगों में ये कन्फ्लिक्ट गया है, तो उन्होंने ही टेलीफोन करके बता दिया कि हम नमाज आज अदा नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि गुरुद्वारा सिंह सभा जो है किसी कन्फ्लिक्ट में आए। इस पूरे नैरेटिव के बाद से एक ये मुद्दा चल रहा है कि आज आपने अपने दरवाजे खोल दिए हैं उनके लिए, हिंदुओं ने खोल दिए हैं। एक और नौजवान है जिन्होंने उनको स्वागत किया था कि आप आइए और मेरे घर पे, मेरे एरिया में आप करिए नमाज। लेकिन क्या मुस्लिम समुदाय भी ऐसा कर सकता है कि आपको अपना घर खोल के दे दे कि आप पूजा कर लो? राहुल देव तो सीनियर, सवाल पे मेरा ये सवाल है, सीनियर पत्रकार हैं, उनका मेरे पास ट्वीट भी आया और मेरे मित्र भी हैं। उन्होंने ट्वीट करके दिया कि अगर मेरा घर गुड़गांव में होता तो मैं उनको खुला मंच देता, और उन्होंने मेरा आभार व्यक्त भी किया। उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ा काम किया। मैं समझता हूँ कि सिंह सभा ने बहुत बड़ा काम किया और इसको दरवाजे खोल दिए। तो बहुत सारे लोग, अगर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो बहुत सारा बहुमत जो है वो हमारे पक्ष में। व्यूअर्स, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜੁਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਰੇਆਮ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਯਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦਿਆ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ कि मुसलमान आओ, आके नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, वाहिगुरु करो तो अपने घर जाओ। मतलब कि इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि असी मुसलमान असी मस्जिद किसी दूसरे मजहब वास्ते असी खोल सकते हैं, या हिंदू खोल सकता है। हिंदू अपने मंदिर दे विच अजान नहीं कर सकता। मतलब कि इस तरह ही मुसलमान अपनी मस्जिद दे विच जाके किसी होर दा मंत्र या किसी होर दी कोई जिहड़ा अपना ग्रंथ नहीं पढ़ सकता। लेकिन एक वाहद गुरुद्वारा वै, एक यही गुरुद्वारा ही सानू नज़र आउंदा वै कि जिथे जाके मुसलमान जाके नमाज भी पढ़ सकता वै, जिथे हिंदू भी जा कर सकता वै। अच्छा, फिर लंगर भी छक सकता वै। सिर्फ नमाज पढ़न की गल नहीं है। अगर उत्थे हिंदू गया उसको पूछा नहीं जाएगा कि तू हिंदू है या मुसलमान है या तू सिख है। अगर तू सिख है तो फिर ही आ, नहीं,
ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵੋ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਛੱਡੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਓਨਕਾਰ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਸ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਓ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਓਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।